हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियो आपके लिए है। और आज का जो वीडियो है उसमें अपन देखेंगे कॉनिक सेक्शन, इसकी पहचान या रिकॉग्निशन कैसे किया जाए और वो भी कम से कम टाइम में, कि कैसे अपन टाइम सेविंग यहां पे भी कर सकते हैं। अगर ये आपको जानना है तो बच्चे ये पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने एक बार कॉनिक सेक्शन कर रखा है तो आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा इतना जल्दी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक सेक्शन फ्रॉम जनरल इक्वेशन। अगर आपको ये जनरल इक्वेशन दे दे और फिर पूछे कि ये किसका इक्वेशन है, अब ये तो सब कुछ को रिप्रेजेंट करता है। अपन ने देखा था लास्ट क्लास में देखा था भाई, ये किसी भी कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है इक्वेशन। तो उसकी अपन कैसे उसको पहचानेंगे? तो सबसे पहला देखो बच्चे, स्टेप 1 ये कर लेना कि फाइंड डेल्टा। अब डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, यही था। और यह वो डिटर्मिनेंट वाला ना जिसमें वो आता था, तो बिल्कुल बच्चे यही था। तो सबसे पहले डेल्टा फाइंड कर लेंगे। अब अपन जानते हैं, अगर अपना देखो डेल्टा, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू 0, देन ये क्या होगा? पेरोप्लाइन भाई यही होगा ना, पेरोप्लाइन। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है तो पेरोप्लाइन होएगा। ये इक्वेशन अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो पेरोप्लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये या तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, या तो इलिप्स, या तो हाइपरबोला, या तो फिर सर्कल। तो ये इफ डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया दैट मींस पेरोप्लाइन, और नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस ये आएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे? अब कैसे, यहां पे मुझे ये पता गया कि इनमें से कोई एक आएगा, पर कौन आएगा ये कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए बच्चे एक चीज करना होता है। देखिए बच्चे, वो चीज है इफ H स्क्वायर इक्वल टू AB, देन क्या होता है? पैराबोला। H स्क्वायर इक्वल टू AB, तो ये वाला इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। और इफ H स्क्वायर ग्रेटर देन AB और H स्क्वायर हायर देन AB, देन क्या होगा ये बच्चे? हाइपरबोला। ठीक है। और अब देखो यहां पे एक हिंट है, और सबसे ज्यादा बार यहां पे बच्चे कंफ्यूज होके गलत करते हैं। H स्क्वायर हायर देन, इसमें यहां पे लिख लो हायर देन। अगर आपको लगे H स्क्वायर हायर देन क्या लिख दोगे? हाइपरबोला। ये यहां पे ट्रिक है, अदरवाइज बहुत बार बच्चे इसको गलत करते हैं। थर्ड H स्क्वायर लेस देन AB, तो लेस देन AB देन क्या हो जाएगा बच्चे? इलिप्स। और अपन जानते हैं ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है बच्चे? ये सर्कल को रिप्रेजेंट कब करता है उसका तो सीधा ही जानते हैं, उसमें डेल्टा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर्कल इफ A इक्वल टू B एंड H इक्वल टू 0, देन सर्कल, देन क्या आएगा? सर्कल। ये तो अपन सीधा ही जानते हैं। अब पेयर ऑफ लाइन में भी 2-3 पॉसिबिलिटी है भाई। ये सीधा देखो, H स्क्वायर हायर देन AB तो हाइपरबोला। बस इसको याद रखो, बाकी सब चीजें समझ जाओगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे। अब इसमें भी 2-3 पॉसिबिलिटी होती है, क्या कि रियल पेयर ऑफ लाइन, या कोइंसिडेंट, या पैरेलल वाला, या फिर इमेजिनरी। तो देखिए बच्चे, इफ H स्क्वायर ग्रेटर देन AB, देन 2 रियल डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दोनों लाइनें रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या ये बात क्लियर है? कि जब H स्क्वायर ग्रेटर देन AB होगा तो रियल होंगी,
कल अपन ने देखा था लास्ट क्लास में प्रूफ। तो वहां पे अगर एच स्क्वायर, अरे भी आपने किया ना पूरा, हाँ, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 था तो ये आएगा, ये आएगा, मतलब रियल आएगा। और फिर अपन एक टेन थीटा का फॉर्मूला भी जानते हैं इसमें, टेन थीटा पेयर ऑफ लाइन में बताया गया था, तो इसका थोड़ा सा यूज करेंगे तो देखो ये चीज आ जाएगी। इसमें अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी देन पैरेलल और कोइंसिडेंट, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट लाइंस होगा। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो क्या होगा, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। तो ये तीन कंडीशंस इसमें होती हैं। तो ये अगर कोई भी इक्वेशन अपने दिया जाएगा तो अपन इससे आराम से कर सकते हैं। ये वाली और ये पहले निकाल लेना डेल्टा 0 या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद में अगर डेल्टा 0 आ गया मतलब पेयर ऑफ लाइन है, वो कैसा है उसके लिए अपन ने इससे अरे रे 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 इससे देखा था ना, समझा था। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, पैरेलल भी हो सकती है वो, और कोइंसिडेंट भी हो सकती है, और इमेजिनरी वाला। और इधर इधर एच स्क्वायर हायर देन ए बी, हाइपरबोला, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या ये बात क्लियर है? अब बात ये है बच्चे, जनरली ऐसा इक्वेशन लिख के दिया नहीं जाता, क्योंकि कोनिक सेक्शन का जो डेफिनेशन था वो था पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिख के दिया नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में इक्वेशन लाना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि देखो, अरे बहुत टाइम लग जाएगा उसको, पहले उस इक्वेशन को इस इक्वेशन में बदलो। अगर आपको दिया जाए पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई वाला फॉर्मेट, और उससे आपको कॉनिक का पहचान करना हो, तो आप क्या करोगे, पहले उस इक्वेशन को इसमें बदलोगे, फिर इसमें ये डेल्टा वेल्टा निकालोगे, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो क्या सर कोई ऐसा तरीका है जिससे अपन सीधा ही कर सकते हैं? बिल्कुल है बच्चे। तो देखिए, अगर आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन दे रखा है, इस फॉर्मेट में, तो क्या मैं सीधा यहां से कोनिक का रिकॉग्नाइज कर सकता हूं यहां से डायरेक्ट? तो बिल्कुल बच्चे कर सकते हो, और वो ये होगा सीधा सीधा यही पहला जो था ना, वो इफ फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग है। वहां पे अपन बोलते थे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो उसके करेस्पॉन्डिंग यहां पे क्या होगा, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करे, ठीक है। और इफ फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये था डेल्टा इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग, ये था डेल्टा इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग। अरे जो अभी भी दो केस देखे थे ना बच्चे, अभी दो केस देखे थे, डेल्टा इक्वल टू 0 या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो वो जो डेल्टा इक्वल टू 0 उधर जो आ रहा था पीछे, ये वाला डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला। तो यहां पे क्या चेक करेंगे कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे है या नहीं, वो यहां पे अपन चेक करेंगे। तो इसलिए फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब यहां पे क्या क्या हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, या फिर सर्कल, और यहां क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन। क्लियर है? तो अब कैसे ये होगा, तो अगर E का वैल्यू 1 है, जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था ना, तो सेम टू सेम लाइन यहां है बच्चे, E इक्वल टू 1 देन क्या, पैराबोला। और जैसे वहां पे था क्या, एच स्क्वायर हायर देन ए बी, तो इसलिए यहां पे E हायर देन 1 देन हाइपरबोला। और थर्ड
ई लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो यहां पे देन इलिप्स होगा बच्चे। क्लियर है क्या? और फोर्थ है ई इक्वल टू 0, तो क्या होगा बच्चे? सर्कल। तो ये वाली बात है। अगर इस फॉर्मेट का इक्वेशन लिख के आपको दिया जाए वो, तो देखो सेम टू सेम चीज है बच्चे। यहाँ एच स्क्वायर हायर देन ए बी था, जैसे ये एच और ए बी में रिलेशन था, वैसा का वैसा ही रिलेशन ई और 1 में है, ई और 1 में है यहाँ पे। तो देखो ये हायर देन वाला, ई हायर देन 1 हाइपरबोला। और ऐसे ही बच्चे ये पेयर ऑफ लाइन कैसी आएगी? तो सेम टू सेम है बच्चे। पहला इफ ई ग्रेटर देन 1 देन रियल इंटरसेक्टिंग एंड डिस्टिंक्ट लाइन एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स। ठीक है या? दूसरा ई इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 1 देन क्या बोलोगे बताओ? पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन्स। और अगर ई लेस देन 1 हो गया तो इमेजिनरी लाइन। ठीक है या? तो ये सेम टू सेम है, और अगर ये आपने अप्लाई कर दिया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, बहुत सा टाइम आप सेव कर पाएंगे अगर इसको अप्लाई करते हैं तो। कैसे सर? सर ये याद रखना पड़ेगा। अरे बच्चे, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया ना, जरा सा, तो और अगर आपको ये याद है और इसको इससे रिलेट कर लिया, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है? फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। भाई नॉट इक्वल टू, तो मतलब फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, उसके करेस्पॉन्डिंग उधर क्या है? फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करना चाहिए। और फिर ये सेम टू सेम है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब उधर ई इक्वल टू 1, एच स्क्वायर हायर देन ए बी मतलब ई हायर देन 1। अरे समझ गए? एग्जैक्ट सेम चीजें हैं, एग्जैक्ट सेम चीजें हैं, पर ये टाइम बहुत ज्यादा आपका बचा सकती है। कैसे बचाती है उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो जैसे बच्चे हो सकता है थोड़ा सा चीज है, पर एकदम डिटेल में समझेंगे, सो दैट आपको कुछ करने की भी जरूरत ना पड़े। इसीलिए कोई डीपीपी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो यहां से कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। और फिर भी भैया रह रहा है ना, मतलब 100% नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। इसलिए कोई डीपीपी भी नहीं है इसके लिए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, आइडेंटिफाई द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इस वाले लोकस को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करोगे? ये किसका किसका लोकस है? ये कौन से कारक को रिप्रेजेंट करेगा? तो बताइए बच्चे क्या करेंगे? तो स्टेप 1 में क्या करोगे बच्चे? स्टेप 1 है डेल्टा फाइंड करेंगे। तो डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2। और सर ये याद ही नहीं हो रहा। जितनी बार आप लोगों ने ये बोला है सर ये याद ही नहीं हो रहा, अगर उतनी बार आप इसको देखते तो शायद 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 याद हो जाता। हाँ बिल्कुल। अब सर एबीसी के वैल्यू कहां से लाएं? तो यहीं से लाते हैं। अब कैसे लाते हैं? तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, एबीसी के वैल्यू लाने के लिए मतलब इस वाली इक्वेशन को अपन इससे कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अपन इससे कंपेयर करेंगे और एबीसी के वैल्यू ले आएंगे। इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ मुझे ए का वैल्यू क्या है? 1, एच का वैल्यू कितना है? 2, बी का वैल्यू कितना है? 1, जी का वैल्यू कितना है? -1, एफ का वैल्यू कितना है? -2 और सी का वैल्यू कितना? क्लियर है क्या? तो ये वैल्यूज आ गए। बस सीधा सीधा डेल्टा निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो। a1 b1 c1 प्लस 2 इंटू एफ -2 -1 जी का वैल्यू और एच का वैल्यू 2 -1 इंटू एफ स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 इंटू जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 इंटू एच स्क्वायर। तो सीधा सीधा देखिए बच्चे 1 माइनस हो जाएगा प्लस C8 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 9 और 9 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 दैट मीन्स पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन समझ में आता है बच्चों सबको? बिल्कुल सर। अब कौन सा पेयर ऑफ लाइन है? ये इमेजिनरी है, रियल वाला, या पैरेलल या कोइंसिडेंट? कौन से पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्टेप 2 में बताइए बच्चे। स्टेप
स्टेप 2 में निकालेंगे एच स्क्वायर और ए बी। एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ कितना है 4 और ए इंटू बी का वैल्यू कितना है 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे एच स्क्वायर हायर देन ए बी दिख रहा है सबको। अरे भाई एच स्क्वायर का वैल्यू 4 है, ए बी का वैल्यू 1 है, तो एच स्क्वायर हायर देन ए बी मतलब रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है क्या? दो लाइन है जो अलग अलग हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, अलग अलग लाइनें हैं और रियल भी हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता था, ये सब बकवास ना बोल के, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलता तो भी उसका यही मतलब होता क्या, दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अलग अलग होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस रियल भी होंगी, तो ये इतना भी बोल सकते हो। तो बच्चे क्या प्रोसेस समझ में आया इससे, कि पहले डेल्टा निकाल लो तो वहां से पता चल जाएगा मोटा मोटी कि पेयर ऑफ लाइन है या वो आगे वाले दूसरे वाले हैं कॉनिक सेक्शंस है, या फिर एच स्क्वायर और ए बी निकाले। क्लियर है? तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत कम माइनर चेंजेस के साथ यही क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत अच्छे से इसका आंसर मेरे को बताइए कमेंट करके, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो ये तो है प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से, सबसे पहले स्टेप 1 डेल्टा निकालिए। डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। बस केवल एक चेंज है ये, तो देखिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2, प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू -2, जी का वैल्यू -1, एच का वैल्यू 2, माइनस ए 1 इंटू एफ -2 का स्क्वायर, -1 इंटू जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -2 इंटू एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। दो माइनस ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 8, 8 से 8 कट भी जाएगा तो माइनस का 3। डेल्टा दैट इक्वल टू, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स या तो आएगा पैराबोला, या तो आएगा इलिप्स, या तो आएगा हाइपरबोला, या तो आएगा सर्कल। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल आएंगे। अब इसको कैसे चेक करना है, तो इसके लिए स्टेप 2 एच स्क्वायर और ए बी। एच स्क्वायर का वैल्यू 4 है, ए बी का वैल्यू 1 है, एच स्क्वायर हायर देन ए बी, एच स्क्वायर हायर देन ए बी मतलब हाइपरबोला। खत्म भाई, ये आने वाले थे और एच स्क्वायर हायर देन ए बी आ गया तो हाइपरबोला। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? पक्का? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को आप कितने टाइम में करते हो ये डिटरमाइन करता है कि आप कितने एफिशिएंट हो। बिल्कुल बच्चे, देखिए इस क्वेश्चन को आप कितने टाइम में कर पाते हो। और ये पहला क्वेश्चन है जहां पे अपन अब थोड़ा सोचेंगे। बिल्कुल मेथड 1, हाँ आप करो खुद से करिए। मेथड 1 कि सर इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सर जब हम इसको ओपन करेंगे भाई, इसका तुम परफेक्ट इसका स्क्वायर ओपन करोगे, फिर इसको एक तरफ ले जाओगे तो ये इस टाइप का इक्वेशन आपको दिखेगा। तो फिर आप डेल्टा निकाल लोगे, एच स्क्वायर ए बी निकाल लोगे और फिर बता दोगे। और उतना करने में आपको टाइम कितना लग जाएगा वो आप खुद ही करके देखो, तभी बच्चे करके देखो तब समझ में आएगा। एक बार आप करके देखो, और खासकर ये पूरा लेक्चर देखने के बाद, अभी तो आपको पता नहीं वो मेथड लगाना कैसे, तो ये पूरा लेक्चर हो जाए उसके बाद आके वापस करना, तब समझ में आएगा टाइम का वैल्यू। हाँ तो बिल्कुल, तो इससे कर सकते हैं, पर नहीं, मुझे इसको देख के थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि अच्छा मैं पीएफ इक्वल टू पीएल, पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई का यूज कर लूं, मतलब पीएफ इक्वल टू ईपीएल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, पीएफ इक्वल टू ईपीएल का यूज कर लें। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिए, छोटा सा ऑब्जर्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 और वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सर हमें कैसे पता चलेगा भाई? ये डिस्टेंस फॉर्मूला बनना है। अगर पीएफ इक्वल टू ईपीएल लगाना तो इधर तो पॉइंट से डिस्टेंस, और बाकी इतना नॉर्मलाइजेशन है बच्चे, इस दो को मैंने एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, तो इतना तो विजुअलाइजेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड है और जानते भी। हाँ जानते ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है बच्चे?
x माइनस वन का होल स्क्वायर y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर दिखेगा प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ये क्या दिखेगा, ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2x प्लस वाई माइनस 3, इसका मॉडुलस। अब सर ये तो पीएफ जैसा लग रहा है सर, मतलब पॉइंट पी एक्स वाई होता है भाई। देखो जब कॉनिक का अपन ने डेफिनेशन लिखा था तब अपन कॉनिक एक पॉइंट का लोकस था, उस पॉइंट को एच और के मानते थे, एच और के लेते थे। उसके बाद लास्ट में जब पूरा लोकस निकालते थे तब एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। तो मतलब अपन ने एक पॉइंट एक्स कोमा वाई का ही लोकस निकाल रहे थे क्या? हाँ, अरे लास्ट में ही करते ना, जब किसी पॉइंट का लोकस निकालें लास्ट में एच की जगह एक्स के की जगह वाई, तो मतलब पॉइंट पी है एक्स वाई। तो ये पी एफ है, तो पी तो एक्स और वाई है, तो एफ क्या हो गया, 1 और 1। भाई अगर ये पी एफ है, अगर ये पी एफ है तो पी ए है तो एफ यही होना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। ई, अब सर ये पी एल नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इस पॉइंट की मुझे किसी लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन से डिस्टेंस लिखना है तो डिस्टेंस तो मुझे इसको दिखेगी, मतलब मेरे को पी एल तो ऐसा दिखेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉडुलस ये तो दिख रहा है, पर ये नहीं दिख रहा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी आना चाहिए क्या? अगर पीएल आएगा तो ऐसा आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब डिवाइड करा तो बच्चे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया पी एफ इक्वल टू, ये तो ई और ये पी एल, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो ई पी एल, तो पी एफ इक्वल टू ई पी एल में ले आया मैं। वहां पे ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू तो √5 है, और एल 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 जो लाइन है या डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या बच्चे, लाइन या डायरेक्ट्रिक्स। भाई अरे डायरेक्ट्रिक्स को एल ही बोलते हैं ना, इसका इक्वेशन। तो ये किस लाइन, इस पॉइंट की किस लाइन से डिस्टेंस लिखी हुई है, ये 2x प्लस वाई माइनस 3। भाई इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ही तो ये लिखी हुई है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। तो ये आ गई अपनी डायरेक्ट्रिक्स। अब अपने को चेक ये करना है, ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया पी एफ इक्वल टू ई पी एल में, और मेरे पास ई का वैल्यू भी है, डायरेक्ट्रिक्स भी है, फोकस भी है। अब अपने को ये चेक करना है क्या फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे है या नहीं, तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो इस पॉइंट को इसमें रखो, 1 2 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, आ गया 0। तो मतलब फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस ही है और ये लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है ना, क्यों, इसने इसको सेटिस्फाई किया। देखो बच्चे, इसने, इस फोकस ने इसको सेटिस्फाई किया, दैट मींस अपन बोल सकते हैं फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड ई ग्रेटर देन 1 है, ई ग्रेटर देन 1 है और फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस लाई करता है किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। इसका मतलब क्या है, ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, डेल्टा बराबर 0। अरे ये डेल्टा बराबर 0 वाला ही केस है ना भाई, समझते हैं ना, डेल्टा बराबर 0 वाला ही केस है ना, ये उसके करेस्पॉन्डिंग है। फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन आएगा। पहली बात आया पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन। और अब क्या है, ई ग्रेटर देन 1, तो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन कैसा वाला, इंटरसेक्टिंग है, रियल है, डिस्टिंक्ट। तो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को उस मेथड से करके देखना, फिर समझ में आएगा कितना लेंदी जाएगा या थोड़ा कैलकुलेशन होगा। बिल्कुल, अरे डेल्टा निकालने में मेहनत लगेगी, तो इसलिए अब हो सकता है पहली बार आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो 11th क्लास के बच्चों को। बाकी ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया है, ये होल स्क्वायर पी एफ इक्वल टू ई पी एल, ये पॉइंट एफ आ गया, ये लाइन आ गई, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, मतलब फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और फिर तो पेयर ऑफ लाइन ही ग्रेटर। क्या ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, खुद से ट्राई कीजिए। और अब आपके जो भी भैया मैंने समझाया, जो भी मेथड से करना है कर लो, आंसर ला।
आंसर लाओ, बिल्कुल आंसर लाओ। हाँ, तो अब मेथड 1 कि सर हम तो इसमें तो करके कर ही लेंगे। बिल्कुल आपको अभी करके अपने जो भी है गलत फहमियां वो निकाल ही लेनी चाहिए। इससे भी, इस वाले मेथड से भी कर ही लेना चाहिए। डेल्टा बराबर 0 और वो है या नहीं है, डेल्टा बराबर 0, डेल्टा निकालो, एच स्क्वायर और ए बी निकालो और काम करो। इसको ओपन करो तो ये इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा, तो इससे करना चाहिए। बाकी मेरे को तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि सर मैं तो पी एफ इक्वल टू ईपीएल का यूज करूंगा सर। बिल्कुल सर, मैं तो पी एफ इक्वल टू ईपीएल का यूज करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, पी होता है एक्स वाई, एफ कोई भी पॉइंट होगा तो पी एफ कैसा दिखेगा अपने को, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। पी एफ कैसा दिखेगा, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखेगा। तो पी एफ ऐसा कोई दिखेगा, तो पी एफ ऐसा अपने को दिखेगा, है ना। तो पी एफ ऐसा दिखेगा, तो इसको कोशिश करो ऐसी में। अब देखो यहां 5 आ ही नहीं सकता। अरे भाई x माइनस एक्स वन दिखना चाहिए, y माइनस वाई वन दिखना चाहिए, तो ये 5 नहीं आ सकता। तो 5 को कॉमन ले लो, यहां से 5 को कॉमन लोगे तो ये 5 स्क्वायर 25 या 5 स्क्वायर कॉमन आएगा, और फिर बचेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, नहीं x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही यहां से भी 5 कॉमन लो तो y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये वाली बात है। 5 को कॉमन ले लो। क्यों लिया है मैंने कॉमन, क्योंकि ये ऐसा दिखना चाहिए पी एफ इक्वल टू ये x प्लस वाई माइनस 2। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो हो जाएगा x माइनस 1/5 प्लस वाई माइनस 1/5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इक्वल टू ये x प्लस वाई। अरे अंडर रूट लोगे तो ये माइनस मॉडुलस आएगा ना। अब इसको डिस्टेंस बनाना है, तो √2। भाई ये देखो, ये तो मैं √2 खुद से लिखूंगा ना, तो √2 इधर भी लिखना पड़ेगा मेरे को। और ये 5 इधर नहीं चाहिए तो क्या ले जाऊं, ये 5 इधर नहीं चाहिए तो कहां ले जाऊं बच्चे, क्या ले जाते। तो देखो ये पी एफ, अब ध्यान से देखिए, पी एफ इक्वल टू ई पी एल, ये है बच्चे पी एल, ये पूरा पीएल है। पीएल बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई क्यों, अरे अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आना चाहिए ना, डिस्टेंस किसी लाइन से डिस्टेंस, तो इसलिए पी ये है। एफ यहां पे दिख रहा होगा 1/5 और एल अपने को लाइन, इस पॉइंट की किस लाइन से डिस्टेंस ये है, एल यहां पे लाइन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू, क्लियर है। तो ये लाइन है और ई का वैल्यू कितना है, √2/5 विच इज लेस देन 1। अब देखिए बच्चे, इस पॉइंट को इसमें डालिए, क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको, 1/5 प्लस 1/5 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, नहीं। तो पहला लाइन आया, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब क्या आ गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। वो कैसे ना बच्चे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, एंड ई है बच्चे लेस देन 1, ई है लेस देन 1, डेल्टा 0 नहीं है, मतलब पेरोप लाइन तो नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है और ई लेस देन 1 है। हायर देन होता तो हाइपरबोला, तो अब क्या हो गया बच्चे, इलिप्स। तो क्या ये बात समझ में आती है आपको, क्या ये बात आपको समझ आती है कि ये इलिप्स हो गया। भाई इलिप्स देखो, ध्यान से देखो, तो इसलिए इस टाइप से आप करेंगे तो टाइम बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, अदरवाइज इसके लिए डेल्टा वेल्टा निकालने चले जाएंगे तो एक बार चला निकाल के देख लो। और यहां से केवल इतना सा है कि इधर डिस्टेंस दिखना चाहिए, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई का किसी पॉइंट से डिस्टेंस, तो पी एफ इक्वल टू ई पी एल, बस इसको जिमा देना है। और यहां पे दिखना चाहिए इस पॉइंट पी का किसी लाइन से डिस्टेंस, तो लाइन से डिस्टेंस के लिए अंडर रूट वो नीचे आना पड़ेगा, तो यहां पे इलिप्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, अरे पक्का समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा ध्यान से देख लो यार। कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको पहले वाले मेथड से करने चले गए तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चे, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल अच्छे से निकाल के दीजिएगा। देखिए, इफ कर्व रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग देन फाइंड लैम्डा,
तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या लेमडा का वैल्यू आएगा, हाइपरबोला के लिए क्या आएगा। तो ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, क्या है ये, पीएफ इक्वल टू ईपीएल, पीएफ इक्वल टू ईपीएल, इसका यूज करने की बिल्कुल मैं तो सोच रहा हूं। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, बिल्कुल सर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का मॉडुलस, और यहां पे रूट लेमडा। पर यहां से काम, मेरे को ये तो पीएफ दिख रहा है पर ये पीएल नहीं दिख रहा यार। पीएल के लिए क्या चाहिए होगा मेरे को, यहां पे √2, अरे √a² प्लस b², अब √2 चाहिए तो यहां पे भी रूट, इसको ऐसे बना दो। क्या बच्चे ये बात समझ में आई, क्या बच्चे ये बात समझ में आई, पीएफ इक्वल टू ई पीएल, तो पीएफ इक्वल टू ई पीएल। अब यहां पे एफ क्या है, पी पॉइंट तो पता ही अपने को x, y होता है, एफ क्या है 2,1 है, ई कितना है, ई बराबर √2 लेमडा है, और क्या चाहिए, और इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना है, डायरेक्ट्रिक्स भाई इस पॉइंट की किस लाइन से डिस्टेंस लिखी हुई है ये, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात तो क्लियर है, ये वाला पॉइंट इसके उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो 2,1 इसमें डालो, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। फोकस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये पॉइंट इसमें डालिए बच्चे, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्या लिखोगे, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है फोकस, दैट मींस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यहां डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये इक्वेशन किस किस को रिप्रेजेंट कर सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, इस टाइप से ये रिप्रेजेंट कर सकती है। ये वाला इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला इनको रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ई का वैल्यू, भाई पीएफ बराबर ईपीएल से कर रहे हैं तो ई का वैल्यू 1 ना, पैराबोला के लिए ई का वैल्यू 1 चाहिए, तो ई कितना है, √2 लेमडा, √2 लेमडा इक्वल टू 1, ये रहा ई, √2 लेमडा, तो 2 लेमडा इक्वल टू 1, दैट इज लेमडा इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चे, हाँ, हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ई ग्रेटर देन 1, इरा ई हायर देन 1, तो √2 लेमडा हायर देन 1, स्क्वायर कर दो तो 2 लेमडा, दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, तो लेमडा ग्रेटर, तो हाइपरबोला जब लेमडा ग्रेटर देन 1, और पैराबोला जब ये, क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है तो ये रिप्रेजेंट कर सकती है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स को, तो बस यहाँ पे ई 1 होता है, यहाँ ई हायर देन 1 होता है, इसी का सेकंड पार्ट और देखने वाले हैं अपन एक पार्ट। तो ध्यान से देखो, ई अपना ये आया, तो ये बात बोल रहा है इलिप्स, तो इलिप्स कब आता है, जब ई लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू 1 से कम हो और 0 से बड़ा हो, तो ई क्या है, √2 लेमडा। तो बिल्कुल बच्चे इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 लेमडा, अरे सब जगह पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, सब जगह 2 का डिवाइड कर दीजिए 1/2 और ये 0। क्या बात क्लियर है, तो ये इलिप्स। तो जब लेमडा 0 से 1/2 है तो इलिप्स है, जब लेमडा 1/2 है पैराबोला, 1/2 से बड़ा है तो हाइपरबोला। मतलब जब लेमडा का वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी तब तो पैराबोला आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है और इलिप्स आ रहा है। मतलब कुछ वैल्यूज के लिए इलिप्स है, कुछ के लिए हाइपरबोला, बाकी अदर वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि अदर वैल्यूज के लिए क्या होगा भाई, अदर वैल्यूज ऑफ लेमडा, मतलब वो भी समझ ही लेते हैं ना, मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है उस टाइम। तो अदर वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इक्वेशन है इसमें जब अपन लेमडा की अदर वैल्यूज रखेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इक्वेशन जब लेमडा का वैल्यू अदर देन दिस होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए बच्चे इसमें केस बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर लेमडा का वैल्यू, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर लेमडा का वैल्यू नेगेटिव हो गया, अगर लेमडा नेगेटिव हो गया तो ये क्या, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, भाई ये साइड पॉजिटिव रहेगा, ये साइड नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, मतलब कि ये और ये इक्वल ही नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए। दैट मीन्स नो रियल लॉकस, नो रियल लॉकस, कोई रियल लॉकस नहीं आएगा जब लेमडा का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसे समझिए। हाँ, जब लेमडा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर लेमडा का वैल्यू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अब लेमडा 0 हो जाएगा तो बच्चे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो x-2 इक्वल टू 0 और y-1, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा पॉइंट। टू कॉमा 1 ये पॉइंट आ जाएगा बच्चे जब अदर वैल्यूज। तो इसलिए अपन ने इस इक्वेशन को पूरा एनालाइज करा कि क्या क्या ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या बात क्लियर है बच्चे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है चीजें कि कैसे अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब चलिए बच्चे, चलिए तो ये देखते हैं अब कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब आपका काम है बच्चे, बिल्कुल बच्चे 5 मिनट लीजिए, अच्छे से करिए, बिल्कुल आंसर बताइए। तो आइडेंटिफाई द कर्व, तो इस कर्व को आइडेंटिफाई करना है, तो करूं क्या, ये तो कोई सा ही फॉर्मेट नहीं दिख रहा। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चे, अपन इसको भाई इस फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर अभी तो नहीं है इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में कैसे ले जाए, मतलब ये तो अंडर के अंदर है x और y, तो क्या करोगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं बच्चे, सो दैट ये इस फॉर्मेट में आए। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आ जाए। तो बोलिए बच्चे स्क्वायर कर दो, ax प्लस dy प्लस 2 अंडर ax अंडर ay। अरे अभी भी नहीं आया यार, ये तो अभी भी स्क्वायर रूट हटा नहीं है, तो अब स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा तभी इस फॉर्मेट में आएगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या, अब फिर से स्क्वायर कर देंगे। अगर यहीं पे आपने स्क्वायर कर दिया तो नहीं हटेगा बच्चे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ और अब स्क्वायर कर दो। क्लियर है क्या, स्क्वायर रूट को एक तरफ रखोगे, बाकी दूसरी तरफ, तो अब स्क्वायर आ जाएगा 4ab(xy) 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, भाई स्क्वायर करना आता है ना 3 वाले का। हाँ मैं ये तो अज्यूम कर सकता हूं ना, स्क्वायर तो आता है, और नहीं आता है तो याद कर लो चुपके से, किसी को बता मत देना कि स्क्वायर करना नहीं आता। तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, सबको उधर ले चलते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसको उधर ले जाओगे तो 2ab(xy) हो जाएगा, माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 1। ये इक्वेशन आ गया, उस फॉर्मेट का आ गया बिल्कुल। तो इसमें निकालिए बच्चे किसका वैल्यू, डेल्टा का, abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। बिल्कुल बच्चे इसका वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर है, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ ए स्क्वायर है, बी का वैल्यू यहाँ बी स्क्वायर है, और सी का वैल्यू 1 प्लस 2f, एफ का वैल्यू कितना है, माइनस का बी, जी का वैल्यू माइनस का ए, एच का वैल्यू कितना है, माइनस का ए बी। गौर से देखिएगा बच्चे, माइनस ए का वैल्यू ए स्क्वायर है, एफ का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी का वैल्यू बी स्क्वायर है, यहाँ जी का वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर है, और माइनस सी इंटू एच स्क्वायर मतलब माइनस ए बी का स्क्वायर। गौर से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस आगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ही है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए एक तो कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। भाई 0 तो नहीं आ रहा ना ये। अब तुम बोलोगे सर ए को 0 कर दो, बी को, हाँ ए और बी 0 है तो फिर तो चेंज हो जाएगा। तो ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू, ए बी नॉट इक्वल टू 0। तो चलो अगर ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो आएगा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और अब एच स्क्वायर और ए बी के बारे में बात करते हैं। तो एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर क्या है बच्चे, एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे
तो एच स्क्वायर का वैल्यू तो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू भी कितना आ रहा है, ए का वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर है, बी का वैल्यू बी स्क्वायर, तो इसलिए इसका वैल्यू भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर बराबर ए बी। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैराबोला। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है और एच, अब तुम बोलोगे सर जब ए और बी, ए इंटू बी जीरो होगा तो, अगर ए जीरो होगा तो देखो क्या करेगा ये भाई, ए और बी, ए जीरो होगा तो ये, तो रूट बी वाई बराबर वन, रूट बी वाई बराबर वन, तो बी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन है, मतलब वाई बराबर वन बाई बी, तो लाइन आ जाएगा उस टाइम क्या आ जाएगा बच्चे, लाइन आ जाएगा, एक लाइन आ जाए। जब ए जीरो हो या बी जीरो हो तो उस टाइम बी जीरो हो तो भी क्या आ जाएगा, लाइन, और ए और बी एक साथ जीरो हो नहीं सकते, तो ये वाला केस तो ठीक है। बाकी आपको देगा अलग से कि ए बी नॉट इक्वल टू जीरो तो पैराबोला, अदरवाइज ये लाइन बन जाएगा जब ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, क्योंकि उस टाइम डेल्टा जीरो हो जाएगा ना बच्चे, डेल्टा जीरो हो जाएगा तो फिर लाइन हो जाएगा। क्लियर है बात, पक्के अच्छे से बात क्लियर है बिल्कुल बच्चे। तो देखिए, अगर ऐसे लेक्चर्स जहां पे आपको प्रॉपर वे में समझाया जा रहा है कि डिटेल में, और इसमें मैंने कोई डीपीपी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छे से डिटेल में बता दिया। अगर पूरा लेक्चर आपने देख लिया है तो कोई डीपीपी की आपको जरूरत है। तो और ऐसे और चाहते हो लेक्चर्स आए तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।